नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का हमारे चैनल में। तो दोस्तों, मैं आज क्वालिटी और क्वांटिटी के विषय में बताने जा रहा हूं कि क्वालिटी वाला स्टॉक्स जो होता है, यानी बहुत अच्छा स्टॉक्स लेकिन ज़्यादा दाम वाला जो होता है, उसको यदि आप खरीद करके लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा लॉन्ग टर्म में, यानी लंबे समय में। और क्वांटिटी अर्थात ज़्यादा संख्या में 2 रुपया, 4 रुपया या 50 रुपया वाला यदि खराब स्टॉक्स को रखते हैं आप अपने पोर्टफोलियो में भर भर के, तो ये आपको लाभ तो बहुत दूर, आपको नुकसान ही पहुंचाएगा लॉन्ग टर्म में। तो इसमें से कुछ चुनिंदा जो स्टॉक्स हैं उसको मैं लिख करके लाया हूं, जिसमें पहला है एवेन्यू सुपरमार्ट्स, जो 4,298 रुपया में अभी फ़िलहाल मिल रहा है एक स्टॉक्स। तो इसको यदि खरीदते हैं तो लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। ये बहुत अच्छा कंपनी है, इसका स्टॉक्स आपको लंबे समय में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। और बजाज फाइनेंस है जो 7,275 रुपया में अभी एक मिल रहा है। तो यदि आपके पास कम पैसा है तो कम से कम एक ही खरीद लीजिए, लेकिन इस ढंग का स्टॉक्स को खरीदिए, तो ये सब लंबे समय में बहुत अच्छा फ़ायदा देगा। और 3 नंबर है एशियन पेंट्स, जो 3,183 रुपया में फ़िलहाल मिल रहा है। तो इसे यदि खरीदते हैं तो आगे बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। अस्ट्राल लिमिटेड जो 2,145 रुपया का है, इसे खरीदते हैं तो ये भी बहुत अच्छा आपको रिटर्न देगा। और ठीक उसी प्रकार से क्वांटिटी वाला, यानी ज़्यादा संख्या में आप 2-4 रुपया वाला स्टॉक्स को खरीदते हैं, तो इसमें कुछ स्टॉक्स का नाम मैं लिख करके लाया हूँ, जो इस प्रकार है। रिलायंस कम्युनिकेशन, ये 1 रुपया 85 पैसा का स्टॉक है, जो 99% इन्वेस्टर का लॉन्ग टर्म में रुपया बर्बाद कर चुका है। इसका बिजनेस भी खराब हो चुका है। तो इस ढंग के स्टॉक्स में आप पैसा लगाएंगे तो आप जीवन भर बैठे रहेंगे, लेकिन आपको 1 रुपया भी फायदा नहीं होगा। उसके बाद नंबर 2 है रिलायंस पावर, जो 16 रुपया 25 पैसा का है। इस स्टॉक्स को आप खरीदते हैं तो ये भी 93-94% बर्बाद कर चुका है इन्वेस्टर का पैसा लॉन्ग टर्म में। उसके बाद है आर इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलायंस इंफ्रा, तो ये भी 139 रुपया 50 पैसा का है। और ये लॉन्ग टर्म में 3.5% इन्वेस्टर का पैसा बर्बाद कर चुका है, लेकिन 5 साल में ये 72% पैसा इन्वेस्टर का बर्बाद कर चुका है। उसके बाद रिलायंस कैपिटल है, जो 13 रुपया 10 पैसा का है। ये भी लॉन्ग टर्म में 65%, 66% डाउन हो चुका है। और 5 साल में 97-98% इन्वेस्टर का रुपया बर्बाद कर चुका है, यानी ये सब कंपनी खरीदने लायक नहीं है। उसके बाद 5 नंबर है वोडाफोन आइडिया, जो 8 रुपया 50 पैसा में अभी एक स्टॉक मिल रहा है। तो ये भी 83-84% पैसा इन्वेस्टर का बर्बाद कर चुका है लॉन्ग टर्म में। और 5 साल में भी ये 84-85% बर्बाद कर चुका है। तो इस ढंग का आप स्टॉक्स यदि खरीद के पोर्टफोलियो में भर के रखते हैं तो आपको लाभ तो बहुत दूर, आपको नुकसान ही होगा लॉन्ग टर्म में। तो ये सब मैं मोबाइल के स्क्रीन पर आगे बताने जा रहा हूँ। तो चलिए मोबाइल के स्क्रीन पर। तो दोस्तों, मैं आ गया हूँ मोबाइल के स्क्रीन पर। आप सिंपली गूगल को ओपन कीजिए और इस पर टाइप कीजिए एवेन्यू सुपरमार्ट्स। एवेन्यू सुपरमार्ट्स ऊपर में आ गया, इस पर क्लिक कीजिए। और ये जो लाल रंग वाला है चार्ट, ये 1 दिन का है, इससे कोई विशेष लेना देना नहीं है। तो आप 6 महीना का देखिए, 6 महीना में 5-6% दिया है। 1 जनवरी से 8-9% माइनस है। 1 साल का देखिए, 1 साल में ये 12%, 13% डाउन है। उसके बाद 5 साल में जाइए, 5 साल में 278% दिया है, यानी करीब करीब 4 गुना कर दिया है इन्वेस्टर का पैसा। और फिर मैक्सिमम में जाइए, तो मैक्सिमम में 596% दिया है। तो इस पर आप अंगुली रख करके आप पीछे की ओर आइए और देखिए जो कब से ये शुरू हुआ है कंपनी। तो ये 24 मार्च 2017 से शुरू हुआ है, यानी 18, 19, 20, 21, 22
मुश्किल से 5.5 साल हुआ है। 5.5 साल में करीब करीब 600% दिया है, यानी 7 गुना कर दिया है। तो ये कंपनी में यदि आप पैसा लगाते हैं तो ये लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा बेनिफिट देगा। उसके बाद फिर से चलिए गूगल पर और यह हमें टाइप कीजिए बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस ऊपर में आ गया, बजाज फाइनेंस शेयर प्राइस, उस पर क्लिक कीजिए। और ये जो चार्ट है 1 दिन का है, तो आप 6 महीना का देखिए। 6 महीना में कुछ भी नहीं दिया है, 1 जनवरी से भी कुछ भी नहीं दिया है। 1 साल में ये 7.5% डाउन है, और 5 साल में 299%, 299% यानी 4 गुना रुपया कर दिया है 5 साल के अंदर में बजाज फाइनेंस। और उसके बाद आप मैक्सिमम में जाइए और मैक्सिमम में देखिए जो 1,26,437% ये दिया है ऑल टाइम में। तो आप अंगुली रख करके इस तरह से देख सकते हैं कि कब ये शुरू हुआ। तो ये 5 जुलाई 2002 को शुरू हुआ है, यानी करीब करीब 20 साल में ये 1,26,437% दिया है। तो ये हाई ग्रोथ कंपनी है। कंपनी तो बहुत बड़ा है, लेकिन ये बहुत स्पीड में चलने वाला है। तो इस ढंग के आप कंपनी को खरीदते हैं गिरावट में, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। उसके बाद फिर से चलिए गूगल पर और देख लीजिए एशियन पेंट को। एशियन पेंट्स ऊपर में आ गया, एशियन पेंट्स शेयर प्राइस, उस पर क्लिक कीजिए। ये 1 दिन का चार्ट है। 6 महीना का देखिए। 6 महीना में 5.5% दिया है 1 जनवरी से, 7% डाउन है। और 1 साल का देखिए, 1 साल में भी 2% अभी डाउन है। फिर 5 साल का देखिए, तो 5 साल में ये 168% दिया है। 168% यानी 3 गुना के करीब करीब दिया है एशियन पेंट। उसके बाद में मैक्सिमम में जाइए, तो मैक्सिमम में देख लीजिए 26,692% दिया है। वो आप अंगुली रख के इसे देख सकते हैं पीछे की ओर, ये कब से शुरू हुआ। तो ये 1 जनवरी 1999 से इसका चार्ट दिखा रहा है। तो 1 जनवरी 1999 से करीब करीब 23 साल हो गया। 23 साल में ये 26,692% दिया है, यानी ये बहुत अच्छी कंपनी है। इस कंपनी को यदि गिरावट में खरीदते हैं तो ये बहुत अच्छा बेनिफिट देगा आगे। उसके बाद फिर से चलिए गूगल पर और टाइप एस्ट्रल शेयर प्राइस, ऊपर में आ गया, इस पर क्लिक कीजिए। और ये 1 दिन का चार्ट है। 6 महीना का देखिए। 6 महीना में 2% दिया है। 1 जनवरी से 8% ये माइनस है। फिर मोर में चलिए, 1 साल का देखिए। 1 साल में 10% के करीब ये डाउन है। फिर 5 साल का देखिए, तो 5 साल में ये 372% दिया है, यानी करीब करीब 5 गुना ये कर दिया है। 5 साल के अंदर 5 गुना कर दिया है एस्ट्रल लिमिटेड। उसके बाद में आप मैक्सिमम को देखिए। मैक्सिमम में 38,412% दिया है। आप इसको भी देख सकते हैं अंगुली लगा के पीछे की ओर, जो कब से ये दिखा रहा है चार्ट। तो ये 23 मार्च 2007 से दिखा रहा है, यानी 13 15 15.5 साल के करीब हुआ है। 15.5 वर्ष में 38,412% दिया है, यानी बहुत अच्छा अच्छा रिटर्न दिया है। तो आगे भी आशा है कि ये बहुत अच्छा रिटर्न देगा। उसके बाद आप क्वांटिटी वाला जो खराब कंपनी वाला स्टॉक्स है उसको देख लीजिए, जिसमें रिलायंस कम्युनिकेशन है। रिलायंस कम्युनिकेशन, ऊपर में आ गया रिलायंस कम्युनिकेशन शेयर प्राइस, उस पर क्लिक कीजिए। ये 1 दिन का चार्ट है। आप 6 महीना में देखिए। 6 महीना में 35% डाउन है। 1 जनवरी से 56% डाउन है। 1 साल में देख लीजिए 40% डाउन है। और 5 साल में देखिए 88% डाउन है, यानी ये देखिए पूरा बर्बाद कर चुका है इन्वेस्टर का पैसा। एक समय ये करीब करीब 30 रुपया 35 रुपया का था, 34 रुपया 35 रुपया का था।
और आज ये 1 रुपया 85 पैसा में मिल रहा है। तो यदि आपको लगता है कि फिर से 34-35 रुपया इसका दाम हो जाएगा, तो ये सपना देखना छोड़ दीजिए। इसका मैक्सिमम चार्ट देखिए, ये 99% बर्बाद कर चुका है। इस ढंग का यदि चार्ट आपको मिलता है तो इस तरह के कंपनी में आप इन्वेस्ट न करें, नहीं तो जीवन भर आप बैठे रहेंगे, इसमें 1 रुपया भी आपको बेनिफिट नहीं होगा, आपका रुपया बर्बाद ही हो चुका होगा। उसके बाद फिर से देख लीजिए रिलायंस पावर को। रिलायंस पावर शेयर प्राइस जो कि 16 रुपया 25 पैसा का है। इसका 6 महीना का चार्ट देखिए, 12-13% दिया है 6 महीना में, और 1 जनवरी से 14% दिया है। 1 साल का देखिए, 1 साल में 4% डाउन है। 5 साल में देख लीजिए 59-60% डाउन हो चुका है, और मैक्सिमम में देख लीजिए तो 93%, यानी आपका रुपया लगभग बर्बाद ही कर चुका है। तो इस ढंग के स्टॉक्स को आप न खरीदें। फिर आगे देख लीजिए रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर प्राइस, तो ये 139 रुपया 50 पैसा का है। अब 6 महीना का चार्ट देखिए, 16-17% दिया है। 1 जनवरी से 38-39% दिया है। 1 साल में 41% दिया है, और 5 साल में देख लीजिए 72% पैसा बर्बाद कर चुका है। तो ये इन्वेस्टिंग के लिए ठीक कंपनी नहीं है। उसके बाद मैक्सिमम देखिए तो 3-3.5%, यानी इसको पीछे की ओर लेके देख सकते हैं। 1999, 1 जनवरी 1999 से ये शुरू हुआ, यानी 23 साल में ये 23 साल में 3% 3.5% डाउन ही है। तो इस ढंग का कंपनी को आप इन्वेस्ट ना करें, ये कंपनी इन्वेस्टिंग के लिए ठीक नहीं है। उसके बाद फिर आगे चलिए आर कैपिटल देख लीजिए। रिलायंस कैपिटल शेयर प्राइस ऊपर में आ गया, ये 13 रुपया 10 पैसा का है। इसका 6 महीना का चार्ट देखिए, 6 महीना में 27% डाउन है। 1 जनवरी से 12-13% डाउन है। मोर में चलिए, 1 साल में 40% डाउन है। 5 साल का देख लीजिए 97%, यानी पूरा बर्बाद कर चुका है पैसा 5 साल में। और मैक्सिमम में देखिए 65% ये डाउन है। ये सब इन्वेस्टिंग के लिए अच्छा कंपनी नहीं है। उसके बाद फिर आगे देख लीजिए वोडाफोन आइडिया को। वोडाफोन आइडिया शेयर प्राइस ऊपर में आ गया, ये 8 रुपया 50 पैसा का शेयर है। इसका 6 महीना का चार्ट देखिए, 6 महीना में 15-16% ये डाउन है। 1 जनवरी से 45% ये डाउन है। 1 साल में 19-20% डाउन है। 5 साल में देखिए 84% डाउन है। यानी देख लीजिए एक समय था जब 5 साल पहले इसका 56 रुपया दाम था, और अभी देख लीजिए 8 रुपया 50 पैसा का मात्र हो चुका है। मैक्सिमम देखिए तो मैक्सिमम में देखिए 83% ये डाउन हो चुका है। यानी ये सब कंपनी इन्वेस्टिंग के लिए ठीक नहीं है। तो इस ढंग से आप चार्ट को देख करके अच्छा से फैसला कर लेंगे कि ये कंपनी इन्वेस्टिंग के लिए ठीक है या नहीं। आगे मैं फिर से बहुत सारे कंपनी के बारे में बताते जाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।